जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सफूरा चौक से आगे की तरफ जो रास्ता आ रहा है कैंट की जानिब जा रहा है। रेस कोर्स की सड़क भी इसे कहा जा सकता है जो कि मलिर कैंट को जाके लिंक करती है। इस पर भी एक जो है वो हाइड्रेंट कायम है। यहाँ दीवारों पर तो बड़ा बड़ा लिखा है कि ज़ेरे निगरानी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हाइड्रेंट सफूरा गोट। अब ये मैनेजमेंट किधर है जिनकी ज़ेरे निगरानी है उनको हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है ट्रक्स की जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। आप इंचार्ज हैं यहाँ के? नहीं। कौन इंचार्ज है? आप इंचार्ज हैं भाई? तो यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है, कागजी कार्रवाई जो कर रहा है? गए मैं कहाँ गए? आ रहे हैं। उन्हें ज़रा फ़ोन करके बुला लें ज़रा जल्दी से। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये पर्ची मैंने आपसे उठाई है, जो साहब इंचार्ज हैं वो नहीं आए। नूरुद्दीन वाटर टैंकर सप्लायर इस पर्ची पे लिखा हुआ है और सादी टाउन ब्लॉक नंबर 7 नज़द NE की हाइड्रेंट कराची। यहाँ हम खड़े हैं सफूरा गोट के ऊपर। पर्ची जो है वो सादी टाउन की जो है वो दी जा रही है। इसको ज़रा क्लोजअप में भी आप दिखा लीजिए। इंचार्ज साहब भी यहाँ पर नहीं है, नुमाइंदा कोई वाटर बोर्ड का कि जिनकी ज़ेरे निगरानी ये जगह है, या फिर कोई ठेकेदार जिन साहब से हमने बात की है वो यहाँ पर बैठे ज़रूर हैं। पूरी एक टेबल लगी हुई है, कागज़ों से सजी हुई है, पर्चियाँ मुख्तलिफ हैं। लियाकत अली एक और पर्ची भी यहाँ पे जो है वो खुली हुई है। लियाकत अली स्वीट वाटर टैंकर सप्लायर स्कीम 33 सादी टाउन। वंस अगेन एक और जो है वो यहाँ पर पर्ची है। अब नूरुद्दीन हैं, लियाकत अली हैं, या फिर कोई और साहब हैं। जो बताया जा रहा है कि जी ऑफिस यहाँ कहीं है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो आया टैंकर के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका है, ठेकेदार का है, या फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो ज़ेरे निगरानी दीवारों पर सिर्फ जो है वो पेंट कर दिया गया है। वाटर बोर्ड का अमला यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। जहाँ पिछले तरफ जिस पे बंद किया हुआ है वहाँ पर हमें ज़रूर कोई साहब मिल गए थे। तो अब ये एक दरवाज़ा है, ये लॉक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर कोई इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आ रहा कि जी जिस इदारे से के तहत ये काम होना चाहिए वो इदारा कहाँ गायब है और फिर कौन लोग यहाँ पर जो है वो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ऑफिस है किसी का? ये हमने बात करनी है इस हाइड्रेंट के हवाले से। हाइड्रेंट के हवाले से मैं बता सकता हूँ कुछ आपको? बता सकते हैं? हाँ, ये साहब हैं, कहते हैं कि जी ऑफिस है यहाँ पर, हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, रिहाइश है। मुझे सर ये बताइए ये हाइड्रेंट किसके तहत चल रहा है? तो वाटर बोर्ड का अमला कहाँ है? आप कहाँ कैसे था? वाटर बोर्ड का अमला भी था, चूँकि अभी ये टैंकर तो है नहीं यहाँ पे, काम बंद पड़ा होगा। अभी क्या है वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा। हाँ, तो वापस आएगा वहाँ से। आप किस पोजीशन में हैं? आप ठेकेदार हैं? कौन है आप? नहीं, हमारे तो टैंकर चलते भी हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ठेकेदार कह सकता हूँ? कह लें, बिल्कुल कह लें। अच्छा, आपका नाम सर? राम चंगेज़ खान। चंगेज़ साहब, ये बताइए कि इस वक्त वाटर बोर्ड का अमला तो नहीं है इस हाइड्रेंट के ऊपर, ये लीगल है भी कि नहीं? नहीं, लीगल है। इनके पास वाटर बोर्ड वाले के पास का उनका पूरा वो लेटर है, अथॉरिटी लेटर है पूरा। क्योंकि डेफिनेटली जब एक इदारे का यहाँ हाइड्रेंट है तो इदारे के लोग होने चाहिए। दीवार के ऊपर सिर्फ प्रिंट मदी को देखेंगे, ये लीगल है, ये नहीं चलता। अच्छा। इसमें धंधा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जो इलीगल होता चलते हैं वो कहाँ पर? अब वो मुख्तलिफ जो साइड में ये कोरंगी के इलाके में चले जाए वहाँ पे। आप ये बात कह रहे हैं बड़े वसूख के साथ, ये लीगल है? लीगल 100%। क्योंकि जो इसकी खदोखाल शक्ल हमने देखी है ना, तो कोई अफसर यहाँ पे मौजूद है जो लेटर हो या कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आप ठेकेदार हैं, आपके पास कोई ऐसी कागजी कार्रवाई है? नहीं, हमने तो वो लेटर देखा है। अच्छा। एक बार, और चूँकि यहाँ काम आप हमें दिखा सकते हैं? आपको भी तो दिया होगा ना कि जी आप कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ से पानी? नहीं, हम जब आते हैं ना यहाँ पे काम के लिए तो बोलते भाई आपको किसने भेजा? आप लीगल है? उन्होंने हमें लेटर दिखाया है। अच्छा। लेटर है उनके पास। उन लोगों ने दिखाया जो वाटर बोर्ड के? आपको कोई कॉपी नहीं दी क्योंकि आप यहाँ पे बैठ के टैंकर चला रहे हैं या आपके पूरे ट्रक्स यहाँ से भर के जाते हैं? हमारे तो 3 टैंकर है, बाकी काम हमारा भूसे से, दूसरा काम हमारा है। अच्छा। तो यहाँ पे है। तो आपने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की कि अगर आपसे कोई सवाल करे कि जी आप यहाँ से टैंकर भर रहे हैं तो ये जगह अगर लीगल है तो कोई कॉपी आपके पास होनी चाहिए? मतलब कौन सवाल करेगा मुझसे? हम जैसे सवाल आपसे कर रहे हैं, अब मुझे नहीं लग रहा कि ये लीगल है क्योंकि मैं कंफ्यूज ही हूँ। अगर ये कह देता है कोई तो यानी कि आपकी तो फिर कोई पोजीशन नहीं हुई ना कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? नहीं, तो मैं तो नहीं कर रहा इलीगल काम ना। हमें तो टैंकर जहाँ तक पानी मिलेगा पानी भरेंगे, और यहाँ तो वैसे भी काम नहीं है। अच्छा। पानी है, ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। तो अगर ऑर्डर नहीं है तो उसके बावजूद भी ये सारे टैंकर्स यहाँ पे तैयार क्यों खड़े हैं? इससे कोई ऑर्डर आया, बाकी चले जाएंगे यहाँ से। ऑर्डर कौन देगा? पब्लिक देगी, फ़ोन करेगी हमें कि भाई हमें टैंकर चाहिए। अच्छा। तो यहाँ तो पानी तो है, जाकर देंगे पानी है यहाँ पे, पानी है यहाँ पे, ऑर्डर नहीं है। पब्लिक का ऑर्डर नहीं है? हाँ, पब्लिक और वही मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब इलाके में पानी है। अच्छा।
वो इलाके आप चले जाएं कोरंगी में, साइड में, मंगोपीर में, जो इलीगल चल रहे हैं। आप ये कहते हैं कि ये लीगल है इलीगल? अदर चल रहे हैं वो। ये लीगल है इलीगल? 100% लीगल है। चंगेज खान साहब के पास कोई रिटर्न में नहीं है कि जी ये यहाँ पे? रिटर्न में तो किसके पास होगा यार? सर होना चाहिए ना। आप यहाँ से टैंकर भर रहे हैं कि जी, आप कहते हैं कि जी आपके पास पब्लिक ऑर्डर नहीं आ रहा इसलिए ट्रक खड़े हैं। चंगेज खान साहब के पास कोई कागजी कार्रवाई तो नहीं है कि जी वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट है तो उन्हें यहाँ से टैंकर चलाने की इजाज़त है कि नहीं है? कभी उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इनका ये कहना है। तो ये सिचुएशन है, ये हालत है। जिस चीज़ की शॉर्टेज है उस पर किस तरीके से जो है वो थर्ड पार्टी जो है, पानी ज़रूर बहुत होगा लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो किस तरीके से जो है वो पैसे बना रही है। 1200 से 1400 का एक टैंकर जो है वो एक आम आदमी को फरोख्त किया जा रहा है। मैं आपकी नॉलेज में बात लेकर आना चाह रहा हूँ कि मेन रोड के ऊपर बाएं जाने पर अगर आप आते हैं उस तरफ से, हर दुकान के अंदर मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि वो हाइड्रेंट हम काटते हैं, लेकिन तो कैसी कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको दोबारा से कनेक्ट कर ले? ये दस्तावेजात मैं सारी आपको देने को तैयार हूँ अभी कि आप इसको देखें, और FIR भी इसमें और इससे पहले की बुक भी मैं बना के दे चुका हूँ, और जितने ऑपरेशन मैंने किए हैं वो सब मीडिया की मौजूदगी में किए हैं। जो आदमी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, जो आदमी उनसे ताल्लुकात रखेगा, वो खड़े होकर करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं कर सकता।